नमस्कार, वंदना एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 2 बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स 2025 टू 2026 ये जो बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियोस में लाऊंगी। उसी सीरीज की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, कल अपलोड हुई थी। आप पार्ट 2 से पहले अगर पार्ट 1 देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो देखने से बेटर कनेक्टिविटी होगी कॉन्सेप्ट्स की, स्कीम्स के फ्लो की भी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी पार्ट 2 की पहली स्कीम। चलिए शुरू करते हैं बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 वीडियो की। पहली योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्कीम है वो बिहार सरकार ने परिवहन से रिलेटेड बनाई है। परिवहन जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, दूरसंचार परिवहन, जिसके अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हुआ और जितने भी व्हीकल्स ऐसे जो इंडस्ट्रियल पर्पस से हैं या पर्सनल पर्पस से हैं या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उस पर्पस से है, सबके लिए ये योजना है। मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इस योजना का? बिहार सरकार का उद्देश्य ये टू इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे अस्पताल, स्कूल, अच्छे कॉलेजेस ये सब उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस, जो सुविधाएं हम चाहते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अच्छी गुणवत्ता हो हमारी जीवन शैली की, उसके उसके लिए ये योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों को कने की जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है शहरों से या फिर जहाँ भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास या शहरों से, तो उस चीज के लिए ये योजना मुख्यतः है। और सबसे बड़ी बात क्या है, खास बात इस योजना की, कि ये कनेक्टिविटी को तो टारगेट कर ही रही है, फोकस कर ही रही है, साथ में ये चाह रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो उन्हें रोजगार के भी अवसर मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। क्योंकि छोटे छोटे ऑटो या फिर छोटी जो व्हीकल्स होते हैं जिसपे मान लीजिए पोल्ट्री के लिए, फिशरी के लिए वो अपना व्यापार कर सके, तो दोनों चीजों को फोकस करती है ये योजना। परिवहन योजना नाम तो है पर ये रोजगार को भी जोड़ रही है। स्वरोजगार जिसको कहते हैं, स्वरोजगार अवसर, उसको भी ये पूरा टारगेट कर रही है। टारगेट ग्रुप इसमें है जो अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ है या फिर जो भी बेरोजगार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कोई यूथ हो या फिर युवा हो या फिर किसी भी आयु श्रेणी के हो। और इसमें क्या होता है कि सरकार जो है आर्थिक सहायता भी देती है उनको जो चाहते हैं कि हाँ वो इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं। तो उनकी जो जो उन योग्यता है, जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है। इम्प्रूव ये मेन जो है कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों का और रोजगार भी दे रही है उनको जिनको रोजगार की जरूरत है। प्रमोट कर रहा है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। ये योजना जो है वो मल्टीपर्पस है और एनहांस कर रही है एक्सेस को, स्कूल्स, मार्केट्स एंड हॉस्पिटल्स, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक्सेस हो सके। ये जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बन या सेमी रूरल अर्बन सिटीज का है, वहां से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, समय कम लगेगा तो खुद ही लोग प्रोत्साहित होंगे, उनको मनोबल मिलेगा कि हाँ हम बाहर स्कूल में, कॉलेज में जो लोग ड्रॉप आउट करना पड़ता है बच्चों को, या बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। यूनिक पॉइंट इसका यही है कि कंबाइन कर रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसका बीपीएससी रेलेवेंस क्या है? तो ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत मेन पॉइंट है। इसका रेलेवेंस ये है कि जब आप जीएस थ्री का मतलब मेरा ये है जो ऐसे है वाला पार्ट है, वहां भी जो बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये एंगल डालना होता है कि सरकार क्या कर रही है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को जो शहरी क्षेत्र है उनसे जोड़ने के लिए, या फिर
कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, तो उसमें हम आप मेंशन कर सकते हैं। और GS2 के इकोनॉमिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी स्कीम को लेके पूछा जाता है, ये आप जानते ही हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी अ, अगली योजना की तरफ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। जैसा कि आपने सस्टेनेबल जैसे जैसा कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के बारे में सुना होगा, जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं गोल्स विश्व पूरे विश्व भर के लिए। तो उसके उसमें भी इस चीज की चर्चा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब वो ऊर्जा, हमारी प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स की वो ऊर्जा जिसको हम रिसाइकल दोबारा किया जा सकता है और जिसमें कॉस्ट कम पड़ता है, नेचुरल एनर्जीज को, नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो उसमें वो कॉस्ट फ्रेंडली भी है और चीप भी है। और दूसरा, आगे की जो हमारी जनरेशन्स हैं, आगे की जो हमारी जनरेशन्स होंगी, उनके लिए भी ये हम कर पाएंगे कि जुडिशियस यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है या जरूरत है, उनकी भी पूरी पूरी हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। रूरल कम्युनिटीज टारगेट ग्रुप है इसका। यूनिक पॉइंट है कि एनकरेज कर रहा है ग्रीन एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, मल्टीपर्पज जो है प्रोजेक्ट्स के को लेके और इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को लेके एट रूरल लेवल। और की पॉइंट्स क्या है इसके, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन विलेजेस, मतलब कि जो गांव है वहां पे भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं सोलर स्ट्रीट लाइट्स। तो उससे क्या होगा, लोगों में भी जागरूकता आएगी और इससे एक मनोबल भी बढ़ता है कि हमारा जो गांव है वो भी अब जो हमारे भारतवर्ष की एक मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप्ड, जिसको बोलते हैं विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी मनोबल बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का। और इससे प्रमोशन मिलता है यूज ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मैंने आपको बताया जो बार बार हम प्राकृतिक संसाधन की जो वो ऊर्जा जो हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, इम्प्रूव। और इससे क्या है कि पोल्यूशन का भी कोई खतरा नहीं होता। इम्प्रूव सेफ्टी एंड मोबिलिटी एट नाइट, रात के समय में जो है जैसे लोग कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो ये एक सेफ्टी भी इंश्योर करता है। जैसे देखते हैं ना बड़े बड़े पोलों पे जो बड़ी बड़ी तारें होती है, इससे कई बार बहुत सारे हादसे एक्सीडेंट्स होते हैं, पर सोलर पैनल से इस तरह की जो खतरे हैं उसमें काफी गिरावट आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर लोकल बॉडीज, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर सरकार का जो खर्चा आता है, उसमें भी काफी गिरावट आएगी। बीपीएससी रेलेवेंस क्या है इसका, बीपीएससी रेलेवेंस ये है कि जैसे मैंने बताया था आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेके कोई भी क्वेश्चन आएगा एसए में, GS1 में, GS2 में, कोट कर सकते हैं आप वेरी इजीली। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई क्वेश्चन आएगा वैल्यू एडिशन के लिए, कोट कर सकते हैं आप वेरी इजीली।
तो चलिए, अब हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये बहुत ही खास, जैसे कि ये वीडियो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए और बिहार गवर्नमेंट के जितने वनडे एग्जाम है सबके लिए मैंने मुख्यतः बनाई है। तो ये बहुत ही खास हो जाती है उस संदर्भ में, क्योंकि ये जो योजना है वो बिहार सरकार ने बनाई है उन अभ्यर्थियों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल 12th पास करके, अब कुछ ऐसे हैं कि 12th पास करके आगे अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसकी वजह से अगर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनमें इंटर्नशिप, उनकी जो स्किल्स है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए उन्हें इंटर्नशिप कराई जाए। इंटर्नशिप में कुछ जो स्मॉल अमाउंट होता है इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, वो भी बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो युवा हमारी पीढ़ी है उसको एक एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ, जो हमने डिग्री ली है वो तो ठीक है, लेकिन जो स्किल होती है जब हम नौकरी करने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो एक स्किल्स की जरूरत होती है उसकी कमी है आजकल, आज के युवा हमारी युवा पीढ़ी में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बनाई है। और उससे मुख्यमंत्री के एक एड्रेस में उन्होंने बताया था कि प्रतिज्ञा को उन्होंने इस तरह से देखा है कि प्रतिज्ञा से, पी से प्रमोशन स्किल्स का युवाओं में, आर से रेडीनेस की वो तैयार रहें किसी भी अपॉर्चुनिटी अगर आए तो उसको ग्रैब करने के लिए, टी से टेक्निकल, उनकी जो स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए, आई से उन्हें एक इंसाइट मिले कि हाँ, ये भी एक ऑप्शंस हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। स्किल, ये सारी स्किल्स भी एक ऑप्शंस देती हैं उनको कि वो जितने भी वर्सेटाइल ऑप्शंस है उसके लिए आगे बढ़ सकें। और जी है, उन्हें एक गाइडिंग प्लेटफॉर्म मिल सके। वाई है कि यूथ में एक एम्पावरमेंट आ सके। और ए है एडवांसमेंट हो उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो थॉट्स हैं या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उसमें। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रतिज्ञा से उनका क्या अर्थ है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का इस योजना के थ्रू। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल एक्सपोजर टू यंग पीपल ऑफ बिहार। और इसमें क्या है कि मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर 12th पास करके अगर कोई इस योजना के थ्रू इंटर्नशिप करता है तो उसको 4,000 तक की स्टाइपेंड मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एनरोल किया है। और अगर आईटी डिप्लोमा है, किसी तरह का डिप्लोमा है तो 5,000 तक की, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो 6,000 तक की स्टाइपेंड। तो इस तरह की मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट दे रही है कि लोग स्किल्स जब सीख रहे हैं तो उनको मनोबल और प्रोत्साहन मिले कि वो उस चीज को कंटिन्यू करें, और जो वो मेहनत कर रहे हैं उसको, उसके लिए भी उनको रिवॉर्ड मिले। तो इससे क्या होगा, जो युवा पीढ़ी है उनको प्रैक्टिस गेन करने में, प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है स्किल्स की उसको समझने में, और उस चीज को एप्लीकेबल वे में कैसे लाना है, एप्लीकेशन को वो समझ पाएंगे। इससे इम्प्रूव होगी एम्प्लॉयबिलिटी। जो है एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन उनकी जो उनके अंदर जो एबिलिटी है टू गेट एम्प्लॉयड वो बढ़ेगी इससे। टारगेट ग्रुप है यूथ, एज अप्रोक्सीमेटली 18 to 28 ईयर्स, ये बेसिक रेंज है, इंक्लूडिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। यूनिक पॉइंट क्या है इसका, प्रोवाइड स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज सपोर्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट। बीपीएससी रेलेवेंस क्या है इसका, कि आपको यूथ एम्प्लॉयमेंट या डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉलिसीज, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि एक देश में या एक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें एक डिवीजन, मतलब इस आधार पे डिवीजन हो जाता है कि कुछ गरीब हैं, बहुत गरीब हैं इस वजह से, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, कुछ शिक्षित हैं, और जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एकदम कटे हुए हैं जैसे कि जो पिछड़ी जनजाति है, उस तरह से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉलिसीज जो है और यूथ एम्पावरमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको जीएस 2 में या जीएस 1 में या ऐसे में, जीएस 3 से मतलब है या ऐसे में, तो आप वहां इसको कोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली योजना की तरफ, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम। जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे हैं, मत्स्य मतलब जो मछली व्यापार उत्पादन
उसके बारे में ये योजना है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्रमोट फिशरी को प्रमोट करना। फिशरी मतलब मछली की जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उत्पादन भी है इसमें, जैसे पोखर, जो पॉन्ड, एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मछली उत्पादन भी है और फिर उसका व्यापार भी है। तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य वो है कि प्रमोट करें हम फिशरी को एज अ ऑल्टरनेटिव, मतलब एक रोजगार का एक और जरिया, एक इनकम का एक और सोर्स के नजरिए से इसको बढ़ावा मिले। और कुछ लोगों का तो ये मेन जो रोजगार का जो मेन जरिया होता है वो यही होता है, जैसे मछुआरों का। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो इसका मछली का व्यापार करते हैं, उसी से उनका घर परिवार चलता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है इस योजना का, बिहार सरकार का, इस योजना के जरिए कि फिशरीज को प्रमोट किया जाए एज अ यू नो रोजगार के तौर पे, और उत्पादन को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं बिहार में कि जिससे ये जो मत्स्य संपदा योजना है इसको बढ़ावा मिल सकता है। तो इसमें है क्या, इसमें अगर जो लोग इस फिशरी को एज अ लाइवलीहुड, एज अ व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा पॉन्ड्स का, फिशरीज जो एज अ लाइवलीहुड, फिशरी कल्चर का, और एक एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। जो रूरल एरिया में जो फिशरी सेक्टर है उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि लोग ऑप्ट करें इसे एज अ व्यापार, बड़े स्तर पे, छोटे नहीं बड़े स्तर पर। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत शक्ति मिलेगी, सशक्त बनेगा। टारगेट ग्रुप इसका है फिश फार्मर्स, मछुआरे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे व्यापारी हैं वो, ये टारगेट ग्रुप है इस योजना के तहत। इसका यूनिक पॉइंट यही है कि प्रमोट करता है एक्वाकल्चर को, मतलब जो जलीय व्यवस्था है उसमें मछली उत्पादन को प्रमोट करता है, ताकि लोगों को एक रोजगार का एक जरिया मिले। और इसका बीपीएससी रेलेवेंस क्या है, इसका बीपीएससी रेलेवेंस ये है, अभ्यर्थियों को हमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो योजनाओं की स्लाइड्स मैंने बनाई है, आप बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रिवीजन के लिए रख सकते हैं, और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एज इट इज, आप इसको मेंस एग्जाम में इसको एज इट इज इसको आप लिख सकते हैं। और ये आपकी मार्क्स की वैल्यूएशन में बहुत हेल्प करेगा आपको। और प्रीलिम्स से पहले भी आपको अगर स्कीम्स के लिए रिवीजन करना है, तो ये स्लाइड्स आप गो थ्रू करके जाएंगे एक दिन पहले भी, तो स्कीम का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बीपीएससी रेलेवेंस क्या है इसका, इसका रेलेवेंस ये है कि जो ब्लू इकोनॉमी एंड रूरल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर जीएस 1 के करंट अफेयर में आता है, या जीएस 2 के इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाले सेक्टर में आता है, ऐसे कोई इस तरह का पूछा जाता है कि बिहार में या मिथिला में क्या महत्व है मत्स्य संपदा का, तो वहां पर आप इजीली कोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हैं आप कि इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार जो है वो जो है ऑलराउंडर जो बन चुकी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहती है बिहार का। और आपने देखा भी होगा कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बिहार का जो नगरीकरण है या ग्रामीण जो सड़कें हैं, परिवहन योजना है, दूरसंचार जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें कितना सुधार हुआ है। एक समय था, मुझे याद है कि क्योंकि बिहार के ही निवासी हूँ, तो बिहार में जब हम घर जाया करते थे, तो गिट्टी पत्थर, वो जो वाइट वाइट वाले संगमरमर वाले पत्थर होते हैं, वो ऐसे रोड पे पड़े रहते थे। और कहीं 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 डामर टूटा फूटा कहीं कहीं दिखता था, ज्यादातर वो जो गिट्टी पत्थर है वही ऐसे इधर उधर बिखरे रहते थे। लेकिन अभी आपको, मुझे लगता है कि बड़े बड़े शहरों में भी इतनी बढ़िया रोड्स नहीं है जितनी बढ़िया रोड बिहार सरकार ने बिहार में बनाए हैं। तो इसी को आगे, इसी संदर्भ में, इसी को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने चाहा है कि हर घर तक पक्की गलियां हो, मतलब टूटी फूटी गलियां ना हो, जो नालियां होती है, जो
ये सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर हो, सैनिटेशन उससे इम्प्रूव होगा। साफ सफाई जो होती है ना, देखते हैं आप नालियों में गंदगी हो अगर, और टूटी 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 फूटी गलियां हो घर घर ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव ही होता है, कहने का मतलब है कि उस तरह के परिवेश में अगर ऐसा हो तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही होने की संभावना होती है। तो सरकार ने स्वास्थ्य को भी मद्देनजर रखते हुए इस योजना को बनाया है। इनका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो यही है कि सैनिटेशन इम्प्रूव हो और जो है स्वच्छता भी सुनिश्चित की जा सके। तो इसका टारगेट ग्रुप यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं और जो विलेज कम्युनिटीज हैं वहाँ उसको टारगेट किया गया है इस योजना के थ्रू। और इसमें ये है कि क्वालिटी जो है एक रूरल लाइफ की, ग्रामीण जीवन शैली जो है उसमें बहुत बढ़ोतरी आए, सैनिटेशन एंड हाइजीन इम्प्रूव हो। जो पानी जमा हो जाता है एक जगह, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हो जाती है, एक जगह पानी जमा हो गया, ठहरा हुआ पानी जमा हो गया, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का घर हो जाता है। तो उस वो ये सारी समस्याओं को भी ये वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा। इसका यूनिक पॉइंट क्या है, ये इंटीग्रेट करता है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विद विलेज डेवलपमेंट। ग्रामीण जो विकास है वो तो होगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा एक शहरीकरण तरीके का ग्रामीण क्षेत्रों को, और जो साफ सुथरी जो साफ सुथरा वातावरण है वो भी बनेगा। इसका बीपीएससी रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस ये है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सैनिटेशन इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिए गए हैं। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन है, चाहे वो GS1 करंट अफेयर में हो, GS2 में हो, ऐसे में हो, आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं इस योजना को बड़े अच्छे तरीके से। और बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार की है जो वो मल्टीपर्पस काम करती है, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली भी स्कीम पूछ ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सारी स्कीम्स 2025 से 26 के बीच की स्कीम्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्कीम की तरफ। चीफ मिनिस्टर डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि बिहार सरकार का ये बहुत ही बढ़िया कदम है, बहुत उनकी तरफ से कि बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक पहल मैं कहूंगी, कि उन्होंने क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर युवाओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। हमारे बिहार की जो जनसंख्या है उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो युवाओं की है। और उस युवा पीढ़ी को अगर शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, राज्य से बाहर जाना पड़ता है, या फिर जागरूकता नहीं पाती है, पीछे रह जाते हैं, मुख्य जो हमारी मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की उससे कटे रह जाते हैं, बहुत योग्यता होने के बावजूद भी, जो एक आज के समय में जो आज की जो एरा है, एआई का एरा है और डिजिटल स्किल्स का, डिजिटल लर्निंग का एरा है, उसमें पीछे रह जाते हैं। उस चीज को एड्रेस करने के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है कि जो बच्चे हैं बिहार के, उनको डिजिटल लाइब्रेरीज जो है पूरे बिहार में डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाए, जिससे उनको कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटीज इजीली पूरे बिहार में एक्सेस हो पाए। और जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी वो ये डिजिटल लाइब्रेरीज के थ्रू वो डिजिटल जो नॉलेज है या डिजिटली जो प्रिपरेशन है उसको समझ पाए और उसको अवेल कर पाए और उसका लाभ उठा सके। और ये सब इससे सपोर्ट मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, बीपीएससी के लिए तो लोग पटना में भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोगों को, बच्चों को, अभ्यर्थियों को बाहर जाना पड़ता है, विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। तो इससे उनका जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आएगा, उसमें भी सुधार आएगा। तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ये कि एनकरेज करता है डिजिटल लर्निंग को, ताकि विद्यार्थी आज के समय में कदम से कदम मिला के चल सके पूरे भारतवर्ष के बाकी के प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों के साथ। टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए करे उनके लिए भी है ये, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है वो उनके लिए भी है ये। और इसका यूनिक पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि क्रिएट करता है पब्लिक डिजिटल स्टडी स्पेसेस फॉर एग्जाम एस्पिरेंट्स। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम के, जैसे आप हैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ये ऐसा स्टडी स्पेस बनाता है जहाँ पर आप डिजिटल रिसोर्सेज को यूज करके
पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम में भी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना साइंस टेक के सेक्शन में, कि कैसे एआई हेल्प कर रहा है एजुकेशन सेक्टर को, कैसे बच्चों को मदद मिल रही है, कैसे कैसे कोरोना में मदद मिली बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। इसका बीपीएससी रिलेवेंस क्या है कि जीएस 1 जीएस 2 और प्रीलिम्स हर जगह ये आपको महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक होगा। चलिए अब हमारी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 वीडियो की आखिरी योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो योजना है ये भी बहुत ही लाभदायक योजना है अभ्यर्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, या जो रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, ऐसे युवा अभ्यर्थी विद्यार्थी जो अभी रोजगार की तलाश में है, बेरोजगार हैं, अभी रोजगार नहीं मिला है, तो उनके लिए बिहार सरकार ने बेहतरीन पहल की है कि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। उससे एक हौसला मनोबल भी बढ़ता है बच्चों का, अभ्यर्थियों का, और उन्हें एक पॉकेट मनी के रूप में बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने के लिए कि उनका मनोबल ना टूटे और वो अपनी स्किल्स को, उनकी जो कौशल है उसको और आगे बढ़ाए, उसको उसकी गुणवत्ता बढ़ाए और रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो। तो सरकार ने 2 वर्षों के लिए 1,000 की मासिक स्वयं सहायता भत्ता देने की घोषणा की है।
तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज हु आर सर्चिंग फॉर लाइवलीहुड, majorly focus on youth. Key points: monthly financial 1000 financial assistance to those who are searching for the employment. तो इससे क्या encouragement मिलता है youth को कि कंटिन्यू रखे अपनी जॉब सर्च के लिए, या फिर आगे की अगर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए मनोबल बना रहे हैं. लिंक्ड विद स्किल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द, और ये जो है ये बिहार की जो 7 निश्चय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये योजना आती है. टारगेट ग्रुप है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड जॉब सीकिंग यूथ, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब रोजगार की तलाश में है, और जो अनएम्प्लॉयड है 18 से लेके 30, 32, 33, 34 साल के बीच में जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, जॉब सीकिंग यूथ है, ज्यादा ज्यादा 30 साल की उम्र तक के जो है जॉब सीकिंग यूथ, उनको 1000 की मासिक स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से. यूनिक पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द जॉब सर्च पीरियड. 1000 जो राशि है, सुनने में लग रहा है कि कम है, लेकिन 1000 राशि उन अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए लाभदायक और बहुत प्रोत्साहित राशि है, जो उनके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. इसका बीपीएससी रिलेवेंस क्या है? एग्जाम्पल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पॉलिसीज, लाइक आपको अगर जीएस 3 में, ऐसे में, या जीएस 2 में, या जीएस 1 के करंट अफेयर वाले पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पॉलिसीज या यूथ एम्पावरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप बेझिझक इसको वैल्यू एडिशन पॉइंट के तौर पर या करंट अफेयर के तौर पर इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं. इससे आपका आंसर एनरिच होगा और बहुत मदद मिलेगी आपको मेंस के लिए. अप्रैल में मेंस है, और अभी तक जो निर्धारित जुलाई 72nd बीपीएससी निर्धारित है, दोनों में आपको इसकी सहायता, इस स्कीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी. और इस पूरी जो सीरीज है बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी स्कीम्स की रिवीजन के लिए. तो इस तरह से मैं और भी वीडियोस पार्ट 3 भी लेकर आऊंगी इस सीरीज की, बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स की. और मैं, क्योंकि अप्रैल में मेंस अप्रोच कर रहा है, तो एक रिवीजन 10 मिनट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पूरे सिलेबस को कवर करूंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में, ताकि आपको ज्यादा थ्योरी और ज्यादा जो टाइम वेस्ट ना करना पड़े. डायरेक्टली जो आप अपने आंसर में प्रोड्यूस कर सके कीवर्ड्स, और डायरेक्टली आपको जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो हो सके मेरे वीडियो के थ्रू. तो आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही. और आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले. और धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.